क्यों आंदोलनरत हैं सर? क्या है आखिर ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2036? फर्क ये है कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम अलग था और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अलग थे। दोनों अधिनियम में सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम थे। दो तीन बातें अलग थी। पहली बात ये अलग थी कि जो पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक होंगे, कर्मचारी होंगे, वो पटना विश्वविद्यालय के ही रहेंगे। वहाँ दूसरे विश्वविद्यालय के कर्मचारी या शिक्षक पटना विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं ले सकते। उनका चांसलर चाह कर भी पदस्थापन व स्थानांतरण नहीं कर सकते। ये हमारे एक्ट में था। तो इस तरह से एक बैरियर लगा हुआ था कि पटना विश्वविद्यालय का एक अपना स्टेटस है, उस स्टेटस के तहत वो रहे, इसलिए कि पटना विश्वविद्यालय रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। दूसरे बिहार के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है। उनको ये अधिकार है कि नए नए कॉलेज का एफिलिएशन वो देंगे। पटना विश्वविद्यालय को ये अधिकार नहीं। पटना विश्वविद्यालय में कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। पटना विश्वविद्यालय में जो आपके 11 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं वही रहेंगे, इसके अलावा और कोई कॉलेजेस नहीं है। सिर्फ इनके खूबियाँ और खामियाँ दोनों तो हो सकती है, बताएं तो ये नहीं है। तो पटना विश्वविद्यालय एक तरह से रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय, एक तरह से आप कहिए कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तर्ज पे चल रहा था बिहार के अंदर। ये पुराने से समय से आ रहा है। तो आप इसको, कई सरकार इसको चाही कि इसको एक साथ कर दें। एक साथ करने के पीछे ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी हाथ होती है। ब्यूरोक्रेसी इसलिए इसको चाहता है एक कर दे कि सपोज कीजिए कि ब्यूरोक्रेसी की कोई पत्नी, बेटी, बेटा किसी अन्य विश्वविद्यालय में है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ। यदि पटना विश्वविद्यालय के साथ वो विश्वविद्यालय टैग हो गया, सभी का एक एक्ट स्टैट्यूट हो गया, तो उन बच्चों को, उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र वो बड़े आसानी से पटना विश्वविद्यालय में करवा लेंगे और यहाँ जो लोग हैं इसको यहाँ से दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो ये जो बैरियर लगा हुआ है, इससे ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज़्यादा परेशानी है कि वो अपनी मनमानी यहाँ नहीं कर पाते हैं। तो इस मनमानी को करने के लिए वो सरकार को इस तरह से ये करते हैं। सरकार तो कहने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन सही सरकार तो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो चीफ सेक्रेटरी जो कुछ भी बना के देते हैं मुख्यमंत्री को, वो समझाते हैं कि इसमें ये है वो है। सारे एक्ट स्टैट्यूट को चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को समझाते हैं और मुख्यमंत्री उस पर यदि एग्री होते हैं तो वो ओके होता है, नहीं एग्री होते हैं तो फिर ये। तो अभी तक जितने भी ब्यूरोक्रेट थे वो इसकी कोशिश करते रहा और सफल नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि इस मुख्यमंत्री के आने पर ब्यूरोक्रेट सफल हो रहे हैं, इसलिए कि इस मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय देखा ही नहीं है, कॉलेज और विश्वविद्यालय देखा ही नहीं है। और वो देखा ही नहीं मीन्स की पढ़ाई नहीं है उस लेवल पे, तो उनको ये पता नहीं है। और यदि पता भी है तो वो ये चाहते हैं कि मैं विश्वविद्यालय पर कुछ इस तरह का कार्य कर दूं कि मुझे लोग समझे कि मैं अच्छा काम किया हूँ। लेकिन फैक्ट यही है कि हाफी डेविड वाली सरकार हाफी डेविड जनरेशन क्रिएट करना चाहती है बिहार में, जो पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी या पूरे बिहार के शिक्षक और कर्मचारी इसको नहीं होने देंगे। और ये जो उनका प्लान है कि कॉलेज को हम अपने अधीन कर लें। आज तक आपने सुना है कि किसी कॉलेज में विश्वविद्यालय खुला हो? आज तक नहीं सुना। विश्व के किसी कोने में ऐसी चर्चा नहीं होगी कि किसी कॉलेज के अंदर एक विश्वविद्यालय खुल जाए। लेकिन वर्तमान सरकार कह रही है कि साइंस कॉलेज में हम फिजिक्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, NIT मुजफ्फरपुर में हम सिविल एंड आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वहाँ भागलपुर में कह रहे हैं कि हम AI यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो उनको तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी क्या चीज़ है। जब उनको समझ में नहीं आ रहा तो उनको ऐसे सजेशंस दे कौन रहे हैं? वही तो मैं बताया। और ब्यूरोक्रेट आज तक ये कोशिश करते रही है कि पटना विश्वविद्यालय के अधिनियम को अन्य विश्वविद्यालय के अधिनियम के साथ एक कर दें। दूसरी बात है कि बिहार सरकार ने अभी 211 कॉलेजेस खोले हैं, सबों ने जाना है। उन कॉलेजों की कोई बिल्डिंग नहीं है। स्कूल में आपने बोर्ड लगवा दिया है, वहाँ पे कह रहे हैं कि कॉलेज की पढ़ाई होगी, वहाँ कोई शिक्षक नहीं है। आप इन्हीं विश्वविद्यालयों से आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं शिक्षकों को। ये जो यूनिफाइड हो रहा है एक्ट स्टैट्यूट, तो अन्य विश्वविद्यालयों से भी कर रहे हैं ट्रांसफ़र। आप पटना विश्वविद्यालय के भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र आप फिर करेंगे उन कॉलेजों में, और उन कॉलेजों में अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाफी डेविड की सरकार हाफी डेविड जनरेशन तैयार करना चाहती है और वही इनका ये पर्पस है, इसी के लिए ऐसा कर रहा है। सर, ये जो अधिनियम है और
और इससे पहले एनईपी लाया गया था 2020 में, दोनों का कोई संबंध दिख कोई रहा? संबंध। एनईपी अलग चीज़ है। एनईपी का कोई भी विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक अभी एनईपी का विरोध नहीं किया। पूरे देश में जिस तरह से एनईपी की चर्चा हो रही है, बिहार के अंदर भी वो चर्चा हो रही है। उस एनईपी में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं। खामियों को दूर करने के लिए सारे शिक्षक संघ सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे चर्चा कर रही है उसको, उस खामियों को दूर करने के लिए तो है। लेकिन एनईपी और इससे लेना देना नहीं। अगर सरकार फोर्सफुली इसको लागू कर देती है, बाद के परिणाम क्या होंगे और उसके आगे के आप लोगों के जो कदम होंगे वो क्या? अरे शिक्षक तो अपनी पूरी ताकत लगा के, शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी और छात्र ये सभी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। अधिनियम पास करना सरकार का अपना दायित्व है। आज वो पूरे 2/3 मेजॉरिटी है उनके पास, उससे ज़्यादा मेजॉरिटी है। हाउस के अंदर इसका कोई विरोध बहुत मायने नहीं रखता है, वो कर नहीं सकता कोई, तो बाहर ही विरोध किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक, कर्मचारी और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और अंतिम क्षण तक विरोध करेंगे और इसको वो लागू नहीं होगा। सर आखिरी